हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सबों के लिए रेलवे का प्रीवियस हिट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर दें। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/4, 12 का पावर 1/6 एंड 276 का पावर 1/12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 5 का पावर जो है आपका क्यूब रूट। तो ठीक है, तो इसको हम लोग 5 का पावर 1/3 बोल सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार 6 का पावर आपका 1/4 हो जाएगा। 12 का पावर यदि आते हैं तो 12 का भी पावर 1/6 और 276 का पावर आपका कितना हो जाएगा 1/12। ये सब दिया हुआ है संख्या, इसमें से हमको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सिंपल तौर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ आपका 1/3, ठीक है ना, 1/4, 1/6 और 12, तो आपके यहाँ पे 3, 4, 6 और 12 इन सभी का क्या निकालना, हमको एलसीएम निकाल लेना। तो 3, 4, 6, 12 का एलसीएम निकालने पे 12 चलाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का पावर 1/3, तो ये 12 है। तो यदि हम इसको 12 से गुना करते हैं, ठीक है ना, यानी नीचे वाला इसको जो 3 है इसको हमको 12 लाना है। तो 12 लाने के लिए कितना से गुना करना होगा हमको, 4 से। तो जब 4 नीचे तो 4 ऊपर से भी गुना करेंगे। और 4 ऊपर गुना कर सकते किए हैं तो इसका मतलब 5 का पावर 4 का पावर 1/12, इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पावर के ऊपर पावर जब रहता है तो ये गुना में हो जाता है। तो इसको यदि गुना करेंगे वापस तो 4/12 यानी ज्यों का त्यों चलाएगा। तो इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट 5 का पावर 4, तो 5 का पावर 4 यदि करते हैं 5 5 25 और 25 25 625, इसका जो होगा 625 का पावर 1/12 चलाएगा। बाकी सबको सेम उसी प्रकार हम लोग करते चले जाएंगे। 6 के पावर 1/4 है तो इसको 12 लाने के लिए 3 आपका नीचे गुना करेंगे तो पावर 3 यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है ना, तो इसका पावर करेंगे तो 6 छक 36, 36 छक 216, 216 का पावर कितना हो जाएगा 1/12। उसके बाद अगला 12 का पावर 1/6, तो इसको गुना करने के लिए 12 लाने के लिए 200 ऊपर, तो 2 का इसका पावर है, 12 का पावर 144 यानी 144 का पावर 1/12। अब उसके बाद 276, तो 276 का पावर 1/12 है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, तो गुना से करेंगे तो पावर 1 डालेंगे। पावर यदि 1 डालते हैं तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, तो यानी 276 का पावर 1/12। अब ये जो चारों टर्म यहाँ पे चारों जो नंबर हमको प्राप्त हो गया, तो इसमें सब का पावर देखिए आपका 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 प्राप्त हो रहा है। तो सिंपल तौर पे हम लोग क्या करेंगे, अब आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या जो रहेगा आपका वही सबसे बड़ा मान होगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ा 625 है। ठीक है ना, 625 है किसके बदले आया, तो क्यूब रूट 5 का। ठीक है, यानी 5 का पावर 1/3 क्यूब रूट अंडर 5 का जो वैल्यू है सबसे बड़ा, यानी इस इन सभी में सबसे बड़ी संख्या है 5 का पावर 1/3 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसी कार्य को ए, बी तथा सी मिलकर पूरा करते हैं। ठीक है, ए तथा बी मिलकर कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं और बी तथा सी मिलकर कार्य का 70% हिस्सा पूरा करते हैं। तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सिंपल तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि माना कुल कार्य आपका 100, माना कुल कार्य जो है कितना मान लेते हैं, कुल कार्य कितना है, यदि 100 कार्य है तो आपका दिया हो कि ए और बी है जो 60% करता है, यानी 100 का 60% निकालेंगे तो 60 काम करेगा। ठीक है ना, और उसके बाद आपका बी सी दिया हुआ 70% करता है, तो 100 का 70% 70 काम करता है। यदि इस दोनों को ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको इस प्रकार लिखेंगे। यदि इस तीनों को ऐड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो एक बी है इसको हम साइड में प्लस बी कर दें, इसको जोड़ने पे आपका 130। अब क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि ए और बी सी मिलकर पूरा कार्य करते हैं। पूरा कार्य का मतलब टोटल कार्य 100 माने थे, यानी ये तीनों मिलकर के कितना भाग करता है, 100 कार्य करता है। प्लस बी इज इक्वल टू 130। बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो 130 में से उधर 100 जाएगा आपका, तो आज चला आएगा आपका 30, यानी यहाँ से हमको बी का कार्य निकल आया, यानी बी कितना कार्य करेगा 30 कार्य। लेकिन अब बी का वैल्यू इसमें यदि पुट करते हैं तो यहाँ से हमको आसानी से ए निकल जाएगा। ए बराबर कितना चलाएगा, ए भी आपका 30 हो जाएगा। और इसमें यदि हम लोग बी का वैल्यू पुट करते हैं 30, तो सी कितना चलाएगा, सी आपका 70 में से 30 जाएगा, 40 कार्य चलाएगा। यानी यदि टोटल 100 कार्य है तो उसमें से बी 30 करता है, ए 30 करता है और सी 40 कार्य करता है। तो सबसे ज़्यादा कार्यकुशल कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा कार्य करेगा वही सबसे ज़्यादा कार्यकुशल।
तो आपका सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है? सी करता है। इस कारण इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर के 3 गोले को पिघलाकर एक ठोस गोले का आकार दिया जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी? आपका यहाँ पे कितना गोला है? 3 गोले के बारे में बात कर रहा है, जिसकी त्रिज्या 3 है, 4 है, 5 है। इसको पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी? तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, इस तीनों गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी 3 गोला है तो 4 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। इसी प्रकार आगे ये टर्म है जो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 3 गोला यानी R1 का स्क्वायर, यानी पहला का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 4 पाई का 4 पाई होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। तो इसका यदि सॉल्यूशन करते हैं, देखिए 16 9 25 और 25 25 50, यानी इसको ऐड करने में 50 50 में 4 का गुना करेंगे यानी 200 पाई। यानी यदि इस तीनों गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए तो 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है जो यूनिट ये चलाएगा। अब यहाँ पे लेकिन कह रहा था कि तो इसको पिघला करके, जब पिघला करके कोई गोला बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इन तीनों गोलों का जो आयतन, कुल आयतन जो होगा वही नया गोला का आयतन होगा। यानी इस तीनों गोले का आयतन निकालते हैं, तो गोले का आयतन निकालते हैं। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 3 है तो R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू। तो R1 का क्यू यानी 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू, ये जो बराबर होगा किसके? एक नया जो गोला बना है उसके बराबर। तो उसकी त्रिज्या हमको मालूम नहीं, मान लेते हैं R है, तो इस R क्यू के बराबर होगा। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 का क्यू, 3 3 9 9 3 27 4 16 16 64 55 25 25 125 इज इक्वल टू R का क्यू। यदि इसको ऐड करते हैं तो 5 और 9 7 16 का 6 हाथ मेरा 1, ठीक है, 6 2 8 2 10 1 11 के हाथ मेरा 1 1 2, यानी 216 इज इक्वल टू R का क्यू। यानी R का जब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पावर 3 है, पावर 3 हटाएंगे, क्यूब रूट अंडर चढ़ेगा, यानी 216 का पावर 1/3 यदि होगा तो ये चलाएगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ से निकल के चलाया कि यानी इस तीनों गोलों को यदि पिघला करके बनाया जाए एक नया गोला तो नए गोले की त्रिज्या 6 होगी। अब नए गोले का हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी 4, ठीक है, 4 पाई आर के जगह पे 6 गुना 6 6 6 36, 36 में 4 का गुना करेंगे, ठीक है। तो 36 में 4 का गुना होगा, यदि आप 6 चौक 24 4 में 2, यहाँ 6 चक 36, 36 में 4 का गुना करेंगे तो 144 पाई आपका ये चलाएगा, 144 पाई। और पहले वाले जो तीनों गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था 200 पाई था, और नया जो गोला जो बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया? तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कमी आई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आई, कितनी आई है? तो कमी प्रतिशत डायरेक्ट यहाँ से हम लोग निकालते हैं, कमी प्रतिशत कमी, तो 200 में से 144 जाएगा तो आपका 56 पाई की कमी हुई। कितना में? तो पहले 200 था, 200 पाई में इंटू 100, जीरो से पाई कैंसिल करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो, 2 से 56 को काटेंगे तो 28%, यानी कमी जो हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल में 28% की कमी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था, आपका दिया हुआ था 3 गोला, तो 3 गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाले। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई, अब 3 गोला है, तीनों को साथ में निकालना यानी ऐड करना है, तो यहाँ से सिंपल तौर पे हम लोग 4 पाई कॉमन निकाली, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, इस प्रकार हम लोग किए। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड करने पे आपका 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका चलाता है, यानी तीनों गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या जानते हैं, यदि किसी गोले को पिघलाकर नया गोला के रूप में परिवर्तित किया जाए तो ऐसी स्थिति में उसका वही आयतन होगा जो पहले वाले गोले का आयतन था। तो यहाँ 3 गोला था, तो तीनों को जो हम लोग पिघलाए हैं तो उसके कुल आयतन का योग नए गोले के आयतन के बराबर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यू, यानी पहला वाला त्रिज्या का स्क्वायर, दूसरा त्रिज्या का स्क्वायर, तीसरा त्रिज्या का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई। नया गोला का आयतन हमको मालूम नहीं था, त्रिज्या मालूम नहीं था, इसका हम मान ली आर, यानी आर का क्यू। तो यहाँ आर का वैल्यू निकाले तो आया गया 6। अब यानी नए गोले की त्रिज्या कितनी है? 6 निकल के हमको प्राप्त हो जाती है, 6 चलाता है, तो 6 चलाता है, तो यहाँ से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल निकालेंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका निकालने पे गुना करने पे आपका 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चलाता है। तो पहले था आपका 200 पाई, अब यहाँ जो नया गोला बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 144, कमी हुआ, कमी कितना हुआ? तो 200 में से 144 घटाएं, 56 पाई बटा 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी सीधे तौर पर 28% चलाता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले से हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या करा है, एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपया, उसे 2 क्रमिक छूट पर 3672 रुपया में बेचा जाता है। तो यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगा, ठीक है। यानी आपका दिया हुआ है मार्केट प्राइस, यानी सोफा का जो मार्केट प्राइस है 4800 रुपया, अब उसको बेचता कितना में, 3672 में। फर्स्ट डिस्काउंट यानी डिस्काउंट फर्स्ट जो आपका कह रहा है कि 10% है, तो आपका दूसरा डिस्काउंट क्या होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। अब 10% डिस्काउंट का मतलब समझते, 10% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 यदि MP है, 100 रुपया क्या MP है, तो उसको बेचेगा कितना में, 90 में। तो सिंपल इसी तौर पे हम लोग करते चला जाए, यानी 4800 रुपये का सामान है तो 10% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना, तो 90/100 में, यानी 100 में से 10 घटाएंगे। और सेकेंड हमको डिस्काउंट मालूम नहीं, तो सेकेंड डिस्काउंट यदि हम X मान लेते तो इसी स्थिति में तो X डिस्काउंट देगा तो यानी कितना में बेचेगा, 100 - X में बेचेगा बाई 100 इज इक्वल टू 3672। ये SP के बराबर आपका हो जाएगा, 3672 रुपया चलाएगा ये, ठीक है। अब सिंपल तौर पे इसको कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 चौक 36, ठीक है, 0 9 8 72। अब यहाँ देखिए 2 से यदि इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो 12 चौक 48, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 0 2 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 छक 12, 2 से कैंसिल करेंगे तो 51, 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51। और 2 से यदि 17 को कैंसिल करें तो 8.5 चला आएगा, 8.5। तो इधर आपका निकल के क्या बचा हुआ है, 100 - X अपॉन नीचे में आपका एक 10 बचा हुआ इज इक्वल टू 8.5 ये। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8.5 में 10 का गुना करेंगे 85। X का हमको वैल्यू निकालना है तो X को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका 100 - 85 होगा, 100 में से 85 जाएगा, यानी 15% आपका प्राप्त हो जाएगा। यानी जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो 15% डिस्काउंट होगा, यानी 4800 के सामान पे यदि पहला डिस्काउंट 10% दे और दूसरा डिस्काउंट यदि 15% दे तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को 3672 रुपया में वो बेचेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 15%, यानी ऑप्शन नंबर C है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले इसे हम लोग अच्छी तरीका समझते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अनुपूरक कोण का अनुपात 4:5 है, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यानी दो अनुपूरक कोण का अनुपात 4:5 में, तो पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात क्या है। अनुपूरक कोण कहते किसे, तो अनुपूरक कोण उस दो कोणों को कहते हैं जिनका योग जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो उसको अनुपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। ये अनुपूरक कोण के है, यदि जिन दो कोणों को जोड़ने पे उनका योग है जो 90 डिग्री आता है तो उसे अनुपूरक कोण कहा जाता है। वही यदि किसी दो कोणों को जोड़ेंगे यानी θ1 + θ2 इसको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है तो ये आपका कौन सा कोण होगा, संपूरक कोण वह कहलाता है, ठीक है। यानी जिन दो कोणों को जोड़ने पे 180 प्राप्त होता है संपूरक कोण, जिन दो कोणों को जोड़ने पे आपका 90 डिग्री प्राप्त होता है अनुपूरक कोण, कोटिपूरक कोण इसी को कहा जाता है आपका। अब साथ साथ दिया हुआ यहाँ पे कि इनका अनुपात जो 4:5 है, यानी पहला कोण जो अनुपूरक है 4x है तो दूसरा कोण क्या है 5x, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके वर्ग का यानी पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात क्या होगा। सिंपल तौर पे हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इसका वैल्यू भी नहीं निकालना है। पहला कोण का वर्ग यानी इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर। दूसरा कोण का वर्ग यानी 5x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपका सिंपल तौर पे यानी इनके वर्गों का जो अनुपात होगा 16:25 होगा और इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ए जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे वैल्यू निकालने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि वैल्यू बाई चांस हम लोग निकाल भी लेते हैं, जैसे इन दो कोणों का अनुपूरक कोण है तो जानते हैं इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। 4x + 5x यदि 90 हम लाते हैं तो यानी 5 4 9x = 90, तो यहाँ से निकालेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ये 4x है यानी पहला कोण कितना हो जाएगा 40 और दूसरा कोण कितना हो जाएगा 50। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए, तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 × 40 दो बार लिखेंगे, 50 का स्क्वायर 50 × 50 दो बार लिखेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 4 चौक 16, 5 5 25 आपका सेम आंसर आएगा। यदि वैल्यू निकाल के भी निकालते हैं तब पर भी 16/25, बिना वैल्यू निकाले भी निकालेंगे तो 16/25 ही इसका आंसर चला आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर से 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से फल बेचना होगा। देखिए क्या क्या रहा है कि 9 रुपया प्रति किलो के हिसाब से फल बेचता है, यानी एसपी उसका स्टार्टिंग में कितना रहता है, 9 रुपया पर केजी। जब ये रहता है तो उसको लॉस होता है, लॉस कितना हो जाता है, 10% की हानि होती है, ठीक है ना। तब वो चाहता है कि हमें 5% की प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट हो तो कितना में बेचे। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे कि इसका सीपी क्या है। तो सीपी इज इक्वल टू सिंपल 9 रुपया एसपी है, तो एसपी से ही हम लोग सीपी निकालते हैं। अब 10% लॉस का मतलब समझिए, 10% लॉस का मतलब क्या होगा, यदि 100 रुपया सीपी होगा, ठीक है ना, तब ना उसको 90 में बेचने पर ही लॉस होगा। यानी 90 में यदि 100 रुपया सीपी है, 100 रुपये में वो खरीदता है और 90 रुपये में बेचेगा, तब उसको लॉस होगा। और ये आपका एसपी दिया हुआ, हमको निकालना है सीपी, तो सीपी वाला पोर्शन आपका ये है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, 100/90। 0 से 0, 9 से 9 कैंसिल होगा, यानी सीपी यहाँ से निकल के चला आया, कई रुपया, 10 रुपया। यानी जो वो खरीदा था, कितना में खरीदा था, 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वो खरीदा था। अब इसको प्रॉफिट कमाना है हमको, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना लेना है, इसको कह रहा है कि प्रॉफिट 5% चाहिए। तो जब 5% प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब समझते हैं, यानी 100 का सामान है, यानी 100 रुपया यदि सीपी वो रहेगा, ठीक है, तो बेचेगा कितना में, 105 में बेचेगा, तभी उसको प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो यहाँ से सिंपल 10 का सामान है, इसको बेचेगा कितना में, 105/100 में। 10 से 10, 10, 105 में 10 का भाग करेंगे तो एक अंक के बाद सीधे दशमलव बैठा देंगे, यानी 10.5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से यदि वो फल बेचता है, तब ऐसे स्थिति में उसे 5% का प्रॉफिट प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। सबसे पहला तो आपको दिया होता है कि 9 रुपये प्रति केजी फल वो खरीदता, बेचता है, तो इस पर 10% का लॉस होता है। तो यहाँ से हम निकालिए सीपी कि यदि 9 में बेचता है, 10% लॉस हो रहा है, तो आखिर उसका सीपी क्या है, कितना में खरीदा। तो यहाँ से क्या निकल के चलाया, 10 रुपया, यानी 10 रुपये के हिसाब से खरीदता है और 9 रुपये में बेचा, 10% का लॉस हो गया। अब वो चाहता है कि हमें 5% का प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो 5% का प्रॉफिट हो तो कितना में बेचेगा, तो यानी 100 का सामान बेचेगा 105 में, ठीक है। 100 का सामान कितना में बेचेगा, 105 में, तो 105/100, 10 से 10, 10 है जो एक अंक के बाद भाग देंगे, तो सीधे एक अंक के बाद दशमलव आपका बैठ जाएगा, यानी 10.5 रुपये में दिए बेचेगा, तो इसी से मुझसे 5% का प्रॉफिट प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2, 4 तथा 5 के अनुपात में पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कर रहा है कि आपका 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है ना। तो 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि यदि 1 रुपया, ठीक है, उसके बाद आपका 2 रुपया और कितना रुपया, ये 5 रुपया का उसके पास सिक्का है, इसकी संख्या जो है किस अनुपात में है, तो कह रहा है 2, 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है, 2, 4 और 5 के अनुपात में। तो सिंपल तौर पे हम क्या करेंगे, यदि मान लेते हैं कि 1 रुपया के 2 सिक्का है, तो 2 सिक्का, तो इसी स्थिति में टोटल क्या रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये का 4 सिक्का, तो इसी स्थिति में टोटल रुपया कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 रुपये। 5 रुपये का 5 सिक्का, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 5×5 25 रुपया ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 रुपये के यदि 2 सिक्का है तो 1 रुपये का 2 सिक्का तो 2 रुपया, 2 रुपये का 4 सिक्का, 4 दूनी 8 रुपया, 5 रुपये का 5 सिक्का यदि है तो 25 रुपया, यानी टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 और 25, यानी जब 35 रुपया होता है तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, तो 5 और 9 2 11, यानी 11 सिक्के यदि हो जाते हैं, ठीक है। यानी यदि 35 रुपया हमारे पास टोटल होता है, तो इस स्थिति में 11 सिक्के हमें कुल होते हैं, यानी हमारे पास 11 सिक्का है। तो यदि 1 रुपया हमारे पास होगा तो सिक्कों की संख्या 11/35। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारे पास टोटल कितने रुपये, 455 रुपया, तो कितना सिक्का होगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे 63 91, 11 में 13 का गुना करेंगे, 11 33 के 3 हाथ मेरा 3, 11 और 3 14, यानी 143 सिक्के, 143 सिक्के आपको प्राप्त होता है। यानी यदि उस व्यक्ति के पास 455 रुपया है तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 143। ऐसी स्थिति में पूछ रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। 2 रुपये का पूछ रहा है, तो 2 रुपये का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 रुपये का अनुपात देखते हैं। 2 रुपये का अनुपात कितना है आपका, 4/2 कुल अनुपात, ठीक है ना। तो कुल अनुपात 5 और 9 2 11 और गुने 143, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 13 बार में कटेगा, 13 चौके 52, यानी टोटल सिक्के 2 रुपये के कितने प्राप्त होते हैं, हमें 52 सिक्के प्राप्त होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका।
सिंपल ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन का हम लोगों ने 2-4 क्लास पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे। सेम उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का सिक्का है जिसका अनुपात 2, 4 और 5 है। तो हम लोग यहीं पर मान लेते हैं कि माना ये 2, 4, 5 अनुपात में नहीं, 2, 4, 5 सिक्का ही है। 1 रुपया का 2 सिक्का है, 2 रुपया का 4 सिक्का है, 5 रुपया का 5 सिक्का है। तो 1 रुपया का 2 सिक्का, तो सोच के बताइए कितना रुपया होगा, 2 रुपया। 2 रुपये के यदि 4 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 8 रुपया। 5 रुपये के यदि 5 सिक्का है तो टोटल रुपया हमारे पास 25 होगा। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में कुल रुपया कितना होगा, तो कुल रुपया इसको जोड़ देंगे, यानी 25, 8, 33, 2, 35, यानी 35 रुपया जब हमारे पास होता है तो टोटल सिक्का तो 5 और 9, 2, 11, 11 सिक्का। 1 रुपया होगा तो 11/35, से टोटल 455 रुपया। तो कितना सिक्का हमारे पास हो जाएगा, 143 सिक्का प्राप्त हो जाता है। 2 रुपये का सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 2 का अनुपात 4 है, तो 4 अपन नीचे में लिखते हैं, जोड़ कर लिखते हैं, टोटल अनुपात लिखते हैं 11। इसको डिवाइड करने पे आपका सिंपल तौर पे 52 सिक्के चलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक है, 2 रेलगाड़ी का आपका गति दिया हुआ कि गति इतना के अनुपात में है, गति का अनुपात 3 और 4 है, और दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटा में 300 किलोमीटर, यानी सेकेंड जो ट्रेन आपका है इसका स्पीड हम लोग निकालते हैं, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 300 किलोमीटर है और टाइम कितना लेता है, 3, यानी दूसरा रेलगाड़ी का स्पीड है जो 300 किलोमीटर ये पर आवर हमको निकल कर चलाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, फिर से कह रहा है कि रेलगाड़ी के चाल का अनुपात यानी 3-4 है, यानी पहला यानी ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकेंड, इसका चाल दिया हुआ है 3 और 4, और दूसरा हम लोग निकाले, दूसरा का स्पीड कितना है तो 100 है। तो पहला का क्या होगा, तो पहला का मानते x, 4 से 100 को काटेंगे 25, तो x बराबर सीधे 25 या 75, यानी जो दूसरी रेलगाड़ी होगी वो यानी T2 यानी सेकेंड जो ट्रेन है उसका जो स्पीड होगा 75 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे समझते क्या कह रहा है आपका कि यदि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2, 4 और 3 के अनुपात में है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। यानी त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात दिया हुआ कि इस अनुपात में 2:3:4:3 में ये 3 अलग अलग कोण है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात यदि हटाते तो अनुपात हटाएंगे तो कोई भी वेरिएबल टर्म हम लेकर के इसका अनुपात हटा देंगे, यानी 2x, 4x और ये 3x हो जाएगा। वेरिएबल कहने का मतलब हुआ ए से लेकर के जेड, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कुछ भी आपका वेरिएबल टर्म लेते हैं और इसका अनुपात को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये आपका 2x, 4x और 3x। हम लोग क्वेश्चन और क्या जानते हैं कि इस तीनों का, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री, यानी इसको ऐड करेंगे, 2x, 4x और 3x, इसको जोड़ने पे आपको कितना प्राप्त होगा, 180। 4, 3, 7 और 2, 9, यानी 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो सीधे आपका निकल के चलाएगा कितना डिग्री, 20 डिग्री चलाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन आप देखिए अनुपात में 2 सबसे छोटा है, उसके बाद आपका 2 और कह रहा कि सबसे बड़ा कौन, तो बड़ा कौन आपका 4 है, यानी 2 और 4। ठीक है, सबसे बड़ा कौन क्या कर रहा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोनों का योग क्या होगा, तो सबसे छोटा आपका 2x और सबसे बड़ा है 4x, तो 4 और 2 6x, सीधे जोड़ने पे तो इसका वैल्यू पूछा, इसका मान क्या होगा, x की जगह पे 20 रखेंगे, 20 20 से 120 डिग्री, सीधे आंसर चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 13 सेंटीमीटर का कोई सर्कल है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है, इसके परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग एक बना हुआ, इसके अंदर है जो एक वर्ग बना हुआ, तो इस वर्ग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से यदि इसको मिलाते हैं तो ये त्रिज्या होगा, इसकी लंबाई 13, सेंटर से फिर से यदि इस तरफ के परिधि को मिलाते हैं तो ये भी 13, यानी डायमीटर हमको यहाँ से निकल के चला आया, यानी वृत्त का जो डायमीटर है कितना है 26 सेंटीमीटर। यह जो डायमीटर होगा इस वर्ग का जो वर्ग बन रहा है, स्क्वायर जो बन रहा है, इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। यानी विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का हम लोग सेप्ट जानते हैं, वर्ग का विकर्ण।
तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा यानी √2a, ये वर्ग होता है। तो वर्ग का विकर्ण आपका हो जाएगा 26, 26 इज इक्वल टू √2a। यहाँ से a का यदि वैल्यू निकालेंगे तो a निकालेंगे तो 26 बाई डिवाइड √2। तो परिमेयकरण यदि कर दे तो √2 से ऊपर नीचे दोनों में गुना हम कर सकते हैं। तो गुना करेंगे तो 26 √2 और नीचे हो जाएगा √2 में √2 का गुना करेंगे 2, 2 से काटेंगे यानी 13 √2, यानी जो वर्ग हो गई उसकी भुजा कितनी है, 13 √2। तब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो सीधे हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा 13 √2 है तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख करके गुना करेंगे। तो 13 में 13 का गुना कीजिए, 13 में 13 का गुना करेंगे तो 169, और √2 में √2 का गुना करेंगे तो √2 में √2 का गुना करने पे 2, तो 9 दूनी 18 के हाथ में रहा 1, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी 338 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ये दिया हुआ था कि कोई आपका 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके अंदर, जिसके परिधि पे क्या बना हुआ, एक वर्ग बना हुआ, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो यदि परिधि पे वर्ग बना हुआ यानी परिधि के अंदर वर्ग है, इसके सर्किल के अंदर वर्ग है, तो यहाँ से यहाँ 13 आपका होगा, सेंटर से आपका यहाँ तक की दूरी, परिधि की दूरी को 13, तो इधर भी 13 इधर भी 13, तो इस दोनों को यदि मिलाते हैं तो आपका एक क्या बन जाता है, वृत्त का व्यास बन जाता है। और वृत्त का व्यास जो है क्या होगा, इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला जानते हैं, √2a यानी किसके बराबर हो जाएगा, तो वृत्त का जो व्यास बना है 26 के बराबर। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं तो 13√2 आ गया। तो सिंपल तौर पे आपका वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, भुजा का स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करने पे 338 सेंटीमीटर स्क्वायर सीधे तौर पे आंसर चला आता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है, पी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम को 20 दिनों में करता है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो उसके बाद कितना काम शेष बचेगा। पी आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका, पी कितना दिन में करता है आपका, तो पी दिया हुआ आपका कितना दिन, 12 दिन में करता है, ठीक है ना, 12 दिन में। और क्यू कितना दिन में करता है, तो क्यू कह रहा है कि 20 दिन में करता है। तो सिंपल तौर पर हम निकालते, क्या निकालते, 12 और 20 का एलसीएम कितना चलाएगा, 60, 12 से 60 में भाग करेंगे 5, 20 से 60 में भाग करेंगे 3। इसका मतलब हुआ कि यदि टोटल काम 60 है तो पी एक दिन में 5 काम, क्यू एक दिन में 3 काम, और दोनों कह रहा है कि 7 काम करता है तो 7 काम करेगा। और कितने दिन 7 काम करता है, 5 दिन, यानी एक दिन का यदि काम निकालते हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 5 और 3 8 काम, और दोनों मिलकर के 5 दिन तक 7 काम किया तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुना और एक दिन का काम इसका, तो एक दिन का काम 8, यानी 8 × 5 = 40 काम 5 दिन में दोनों 7 करेगा। जब 40 काम 7 काम करेगा तो शेष काम कितना बचेगा, टोटल तो 60 काम है तो 60 में 40 कर दिया तो बचा 20, तो 20/60 यानी 0 0 कैंसिल होगा, 1/3 काम है जो अभी भी करना शेष बचा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।